अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम समझने के लिए जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके अंदर एक जो है वो डायरेक्शनल है जबकि दूसरी जो है वो डायरेक्शन लेस है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3, जबकि फेडरल बोर्ड की जो आपकी बुक है उसके अंदर 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। सपोज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको पोजीशन ए से, मान लेता हूँ ये मेरी पोजीशन ए है, पोजीशन बी की तरफ जा, ये पोजीशन बी मान, और ये 3 मैंने उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते सेलेक्ट किए हैं। वो ए से बी पे इस रास्ते से भी जा सकता है, जैसे कि ये आपको जाके दिखाएगी, कार आ जाएगी, और फिर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मूव करके कहाँ चले जाएगा, यहाँ चलेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड बात मैं मान लेता हूँ चले ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होता हुआ इस तरह यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और यहाँ जाने के बाद फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा। ये भी एक रास्ता है, आप कहेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है, ए से बी के ऊपर गया है, इसने भी एक रास्ते को फॉलो किया है। और तीसरा जो आपका रास्ता होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये तीनों रास्ते जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये पहला रास्ता मान लेते हैं ये वाला, और ये आपका दूसरा रास्ता मान लेते हैं, और ये तीसरा पाथ। मैं आपसे अगर सवाल करूं, तीनों के अंदर जो फाइनल डेस्टिनेशन थी सबकी वो बी थी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट थे वो बी के ऊपर पहुंचे थे, लेकिन इसके अंदर जो तीसरा वाला रास्ता है वो डायरेक्टेड था, यानी कि उसके अंदर आपको अपनी डायरेक्शन को वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आप एक ही डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्केलर और वेक्टर की तरह है। जिस तरह डायरेक्शन जहां पर अहम हो वो आपका वेक्टर कहलाता है, और डायरेक्शन जहां पर जरूरी ना हो वो आपका स्केलर कहलाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर डायरेक्शन अहम होती है, इसीलिए इसे हम वेक्टर कहते हैं। तो डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। अब एक ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ इस पॉइंट से गया है या इस पॉइंट से गया है, इसने डायरेक्शन को अहमियत नहीं दी, बस ये मूव हुआ है। जबकि डिस्प्लेसमेंट समथिंग एल्स। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करने के लिए जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन जो है उसने ईरान से सपोज करने के इंडिया जाना, तो अब इंडिया जाने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि उसका रास्ता क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या है। अगर ये एरोप्लेन के पास भले ही बेतहाशा फ्यूल क्यों ना हो, इस एरोप्लेन के पास भले ही लोगों के पास बहुत सारा टाइम क्यों ना हो, लेकिन अगर ये डायरेक्शन के अलावा कहीं उड़ गए तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया पहुंचे। इनको एक डायरेक्शन में जाना होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी ये इंडिया पहुंचेंगे। तो इन्हें डिस्प्लेस होना होगा, डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्टेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व हो और आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अदरवाइज आप अगर समुद्री रास्ते से जा रहे हैं या आप जो है वो हवाई रास्ते से जा रहे हैं तो आप तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन सपोज करें अगर मैं यहाँ जमीनी रास्ते से जा रहा हूँ तो जाहिर है जमीन के एतबार से मुझे मूव होते हुए जिस हिसाब से भी चलना पड़ा उसी हिसाब से मैं जाऊंगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर मेरा जो ट्रेवल होगा वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट हमें ज़्यादातर जो मिलेगा वो एरोप्लेन वगैरह के अंदर या फिर शिप वगैरह के अंदर मिलता है कि उनका पाथ जो है वो डायरेक्टेड होता है और डायरेक्शन ज़्यादा अहम है। तो अगर हम समराइज करें इसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो द लेंथ सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के दरमियान जितना भी फासला है जैसे भी आप जा रहे होंगे वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ते से बिल्कुल स्ट्रेट चले आए, ये भी स्ट्रेट नहीं जो मैंने ड्रॉ किया है, आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बस आपने पहुंचना होता है जैसे मर्जी पहुंचना। और डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, आपने एग्जैक्टली डायरेक्शन को फॉलो करके जाना होता है और सिंगल डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना होता है। दोनों की जो यूनिट है दोनों को हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट दोनों की मीटर है, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपके पास टाइम का एडवांटेज होता है और फ्यूल का एडवांटेज। अदरवाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर द सेम इफ द डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी एंड देन सो ऑन एक्सेलरेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
तो अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर सिर्फ डायरेक्शन का बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले स्पीड को समझने के लिए हम ये तीन एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट आपके ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो तीनों ऑब्जेक्ट आपसे ए के बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है वो आपका 30 मीटर है। तो 30 मीटर का डिस्टेंस है इन तीनों ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना है, तो इक्वल डिस्टेंस मान लेते हैं। अब होता क्या है, जब ये 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने की बारी आती है, तो ये वाली कार आपकी सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी देर के अंदर, 5 सेकंड के अंदर सपोज कर लेते हैं। और जो दूसरी वाली कार है ये यही डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी देर के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ट्रेवल करती है। और जो तीसरी वाली कार है आपकी, ये इसी डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रेवल कर रही है, 15 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस हमारे लिए सेम है, लेकिन सबसे पहले जो ए से बी के ऊपर पहुंचेगा तो वही होगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो अब स्पीड जो है वो टाइम के लिहाज से मेजर्ड किए हुए डिस्टेंस को कहते हैं, सिर्फ डिस्टेंस को नहीं कहते। अब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था, ठीक है जी, जो ये आपके पास ए पहला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अगर मैं इसके डिस्टेंस 30 को डिवाइड कर लूं किससे, 15 से, ठीक है जी, 30 मीटर इसका डिस्टेंस था और मैं इसको डिवाइड किससे करने के लिए जा रहा हूँ, 15 से डिवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये पता चलता है कि ये 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय कर रही थी। दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बात करूं, इसने भी 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, लेकिन कितनी देर में इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा 5 सेकंड। तो कितना इसको पर मीटर ट्रेवल करना पड़ा, 5 6 36 मीटर पर सेकंड ये ट्रेवल कर रही थी। इस तरफ आ जाए तो आपके पास है थर्ड ऑब्जेक्ट जिसने 10 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर रही थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन ज्यादा स्पीडी था, तो जाहिर सी बात है जो 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड जो है वो 1 सेकंड के लिहाज से मेजर की गई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, हम उसे कहते हैं। ये 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, ये 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, और ये 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड। तो ऑब्वियसली 30 मीटर ट्रेवल करने में पहले वाले ऑब्जेक्ट को 15 सेकंड लगेंगे, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड लगेंगे और तीसरे वाले ऑब्जेक्ट को 10 सेकंड लगेंगे। तो सबसे ज्यादा जो स्पीडी होगा वो आपका 6 मीटर पर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, एक बार और आप इसे नोटिस कर ले, तो ये है, ये 6 मीटर 1 सेकंड पर ट्रेवल कर रहा है, थोड़ा जल्दी पहुंच रहा है। ये 3 कर रहा है तो उससे पहले पहुंच रहा है, और ये जो 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो इसलिए सबसे ज्यादा स्लो डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। तो स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है टाइम के लिहाज से वो आपकी स्पीड होगी। लेकिन आप नोटिस करें कि हम एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे, तो अगर डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो डिस्टेंस को फिर हम क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में जो आपने यहाँ देखा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जिस तरह स्केलर्स और वेक्टर का डिफरेंस था, डायरेक्शन का डिफरेंस था, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर मैं इस तरह जा रहा होता कि फॉर एग्जांपल इस तरह मेरा पाथ जो होता वो एक डायरेक्शन में ना होता, इस तरह मूव होते हुए जा रहा होता एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं इसको बोलता कि मेरी स्पीड है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टेड पाथ में जा रहा होता, यानी ए से बी डायरेक्ट जा रहा होता, तो फिर ये मेरा क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाता है आपका वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका बन जाता है स्पीड। दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, इसीलिए डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट लिया है और स्केलर के लिए हमने क्या लिया है, डिस्टेंस। अब जरा ग्राफिकली इसको देखते हैं। स्पीड मान लेते हैं ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है जी, और ये जो है मेरा टाइम, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया, टाइम। टाइम 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड। इसी तरह डिस्टेंस 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से चेंज कर रहा है, तो एक ग्राफ हमें एक्सप्लेन करेगा। जब
5 सेकंड हुए तो मेरा ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे था, जब 10 सेकंड हुए तो मेरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे था, यानी कि वो और मजीद 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। जब 15 सेकंड हुए तो वो कहाँ पहुंच चुका था, 15 मीटर पे, इसका मतलब मजीद 5 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका था, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट मुसलसल अपनी पोजीशन, अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है टाइम के लिहाज से। लेकिन अगर मैं इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं और आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से चेंज कर रहा है, तो देखें 5 सेकंड पे मेरा ऑब्जेक्ट 15 मीटर के ऊपर, 10 सेकंड पे मैंने देखा तो भी किसके ऊपर है, 15 मीटर के ऊपर है। और इस तरह अगर 15 सेकंड पे देखूं तो भी अगर ये 15 ही मीटर वाले लाइन के ऊपर मुझे नजर आया, पॉइंट के ऊपर नजर आया, तो इसका मतलब ये हो गया टाइम के लिहाज से ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा रेस्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ। ग्राफिकली ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन हो, वो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि वो वही खड़ा है टाइम के लिहाज से। लेकिन अगर आपकी वर्टिकल लाइन ऊपर या नीचे जाने लग जाए तो समझ जाए कि उसका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगर ये लाइन ऊपर जाने लग जाए तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, नीचे आने लग जाए तो डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। जनरली डिस्टेंस क्योंकि आपका स्केलर है तो डिक्रीज काउंट नहीं होता, इसके अंदर हमेशा आपको एक इंक्लाइन नजर आएगा अपवर्ड। अब ये जो आपकी ग्राफ सामने बना हुआ है, ये जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम, देखिए 5 मीटर ट्रेवल करे 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में देखिए यहाँ से यहाँ कितना टाइम होगा, यहाँ से यहाँ 5 सेकंड है, अगले 5 सेकंड में फिर इसने 5 मिनट ट्रेवल करे, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसका ग्राफ फिर इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, ऐसे इस तरह ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ आपका कहलाएगा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये आपकी स्पीड कहलाएगी वेरिएबल। इस ग्राफ से हम 3 चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर जगह पे इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम। दूसरा हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेस्ट। रेस्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन है किसी भी जगह के ऊपर, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वो शो करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, उसकी स्पीड है ही नहीं, डिस्टेंस उसका ट्रेवल ही नहीं हो रहा। और तीसरे नंबर पे अगर कोई लाइन इस तरह की वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये हो गया वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये वेरिएबल स्पीड है और ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो स्पीड की आपके पास 2 कैटेगरी है, वेरिएबल और यूनिफॉर्म, और तीसरी स्पीड नहीं, रेस्ट की कंडीशन है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी स्पीड की। अब दोनों स्पीड और वेलोसिटी को आपस में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, हम उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, यानी कि डायरेक्टेड चेंज है। तो ये भी वही चीज, लेकिन ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो यही वजह है कि आपका जो वेलोसिटी है उसके अंदर भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो वेलोसिटी इस वजह से सेम होते हुए भी आपकी क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, और ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। दोनों को मेजर्ड हम मीटर पर सेकंड पे ही करते हैं, यानी कि दोनों की अगर एसआई यूनिट्स की बात करें तो दोनों की एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकंड है। अदरवाइज किलोमीटर पर आवर और अदर यूनिट्स में भी आपको स्पीड और वेलोसिटी दी जाती है। ठीक है जी। अब स्पीड के चेंज से बनता है आपका एक्सेलरेशन। वो क्या है उसे डिस्कस करते हैं।